हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पूरे महीने भर तो जो है सावन में घेवर नहीं बन पाया, लेकिन हमने सोचा कि हम जब भी बनाएंगे रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले बनाएंगे, ताकि मेहमानों को खिलाने में अच्छा लगता है। खुद ही बनाओ खुद ही खाओ तो वो मज़ा नहीं आता है जब तक किसी को खिलाओ ना, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने रेडी कर दिया है। और सबसे पहले जार में डाला हमने घी हमने जो है वो 5 चम्मच लिया है, क्योंकि ढेर सारा घी इसलिए डालें कि ढेर सारा बनाना भी है। तो यहाँ पे जो है घी डाल दिया है, आइस क्यूब डाल दिए हैं। और डालने के बाद से 4-5 आइस क्यूब डाल के हम मिक्सी में उसको खूब अच्छे से 2-4 बार ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद से मतलब इतना ग्राइंड हमें करना है ना कि ताकि हमारा घी जो है वो एकदम से मतलब बटर की जैसे हो जाए, वाइट वाइट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ एकदम सॉफ्ट है। हाथ से जैसे उंगली पे लेके उसको देखेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट लगेगा, तो हम मतलब एकदम बटर की जैसे। तो उसके बाद से जो है हमें यहाँ पे दूध थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा जो है थोड़ा थोड़ा करके 1 कप दूध लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 कप दूध लेना है। और उसी में थोड़ा थोड़ा 2-4 चम्मच करके हम मैदा डालेंगे और डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। हमें सारी चीज़ें जो है ना वो ठंडी ही यूज करनी है। अगर आप बीच बीच में जैसे दूध हमने यूज किया तो वो भी ठंडा था, आइस क्यूब यूज किया है ना, तो वो तो आइस क्यूब ही है। और पानी जब हम यूज करेंगे तो पानी भी हमारा एकदम चिल्ड होना चाहिए, तभी ये छोटी छोटी ट्रिक होती है जो घेवर बनाने के लिए हमें। नहीं तो हमारी सारी मतलब सारा मेहनत बेकार हो जाता है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना तो पूरा ही बेकार चला जाता है। यहाँ पे हमने चाशनी बैठा दिया है और चाशनी लगभग हो ही गया, थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। तो स्टोर करके रखना है हमें, तो थोड़ा अच्छे से पका के उसको तब जो है इलायची, अगर आप छोटी हरी इलायची है वो डाल देंगे। यहाँ पे हमने तेल डाल दिया है, मतलब रिफाइंड। और मेरे पास ना जो भगोना है वो बहुत ही छोटा है। हर बार सोचते हैं कि जाके ले आएंगे, क्योंकि हरी हमेशा बनाना ही होता है तो सोचते हैं, लेकिन जब भी वो होता है ना, समय आता है, समय आपके चला भी जाता है, सामान नहीं आ पाता है ना। तो यहाँ पे मेरा जो सॉस वाली बोतल थी जिससे हम बनाते थे पहले, वो बहुत अच्छे से उससे बनता था। फ़िलहाल वो नहीं मिला, हमको लगता है पिछली बार टूट गया था तो हमने हटा दिया उसको। और यहाँ पे हमने ये पानी का बोतल लिया है। थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसका होल जो है वो थोड़ा सा मोटा है। और सॉस की बोतल से चाहे पानी की बोतल लेके उस पर थोड़ा सा होल कर लीजिए थोड़ा सा, तो उससे बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे आइस क्यूब हमने इसमें इसलिए डाला है ना कि ये ठंडा रहेगा, तो आप मतलब डालना चाहो डालो, नहीं तो नहीं। तो फ़िलहाल इससे देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि इसका जो है होल बहुत ही मोटा है। और जैसे हमने डाला ना, एक तो छोटा बर्तन था और बहुत तेज़ जैसे तड़के जैसा हो रहा था, हमको लगा बहुत मुश्किल है बनना। फ़िलहाल जो है बहुत ही मुश्किल है, नहीं बन पा रहा है। तो देखते हैं अपना। तो यहाँ तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जब भी डाल रहे थे तब भी जो है ना एकदम तेल उबाल की तरफ ऊपर की तरफ फेंक रहा था। और छोटा बर्तन होने के नाते वो पूरा फैल जा रहा था, है ना। तो 1-2 बार हमने ट्राई किया, लेकिन हमें लगा कि ये सही नहीं है। फिर हमने जो है बोतल चेंज करने की सोची। मेरे पास छोटा बोतल है सॉस की, जो डेली पहले जो रखे थे वो कितना हो मतलब पतला धार गिरा रहा है ना, तभी वो ज़्यादा ही गिर जा रहा है। जब ज़्यादा गिर रहा है तो तेल ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इससे बने होने का नहीं, है ना। जो डाले हैं वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद से देखते हैं। उसके बाद से जो है मेरे पास एक छोटा वाला जो डेली कंटिन्यू यूज करते हैं सॉस, वही खाली करके उसी से बनाया जाएगा। फ़िलहाल घेवर तो बनाना ही है, तो हमने उसी तरीके से चेंज करके ढेर सारा घेवर तैयार कर लिया है। और इस तरीके से हमने बना के हमें रख लेना है, और जब भी कोई आए ना तब उसको तुरंत रेडी करके देना है। और यहाँ पे लास्ट मेरा बचा है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो बोतल हमने चेंज कर दिया था और चेंज करके तब बनाया था। मतलब कोई भी चाहिए ना तो पतला धार वाली ही चाहिए। और हमारा घेवर बन के रेडी हो गया। सुबह सुबह जो है यहाँ पे हम राखी उखी लेके आए थे, सामने रख दिया ताकि कुछ भी छूटे ना। सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी भी होता है, क्योंकि घर पे भी लोग आते हैं।
मतलब हमें भी जाना होता है और ननद वगैरह आती भी हैं, है ना, तो काफ़ी मशक्क़त हो जाती है सुबह सुबह। तो जो है इसलिए रात को ही पूरी तैयारी करनी पड़ती है। हम तो जो है वो मेहंदी उदी लगाने के बाद से बहुत रात में सोए थे, काफ़ी हमको लग रहा है 5 बजे सुबह ही हो गया था, रात क्या वो सुबह ही हो गया था। फिर सोए 2 घंटा के बाद से जो है उठे और फिर सारी जो भी खाना पीना है वो बनाए, क्योंकि जो आएंगे वो खाएंगे भी, है ना। तो फिर ये था। तो फ़िलहाल जो है रात को रेडी करने से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, सुबह थोड़ा सा वो हो जाता है। यहाँ पे सुबह सुबह सारे जो हैं तैयारी हो गई हैं। सबसे पहले मंदिर पे हमने राखी वगैरह रख दिया है और रखने के बाद से पूजा वूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद सब लोग आ भी गए, हम रेडी भी हो गए थे, है ना। तो रेडी होने के बाद तब तक सब लोग अब रेडी ही हो रहे थे, तब तक सभी लोग आ गए। तो आने के बाद से जो है ना यहाँ पे सब लोग राखी उखी बांधेंगे और हम भी जो है पूरी तैयारी करके ही बैठे थे, क्योंकि पहले हमको लगता है ना तैयार होने में तो थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा, लेकिन तैयारी फुल चाहिए, खाना पीना से लेके सारा व्यवस्था वो फुल चाहिए। बाकी तैयारी होने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, हम लोग को उतना तैयार भी नहीं होना हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा तीम झाम नहीं करना होता है अपने ऊपर, बस साड़ी पहन लिया और थोड़ा बहुत अपना हुलिया सही कर लिया, बस हो गई मेरी तैयारी। और दीदी आ गई थी, राखी बांध रही थी, है ना। तो सब लोग राखी उखी बांध ले बारी बारी से। और उसके बाद से जो है हमें भी जाना था और लेट भी हो रहा था, क्योंकि 12 बज गया था और इस बार जो है 1:30 बजे तक का राखी का वो भी था, है ना। तो हमें जाना भी था, इसलिए जो है ना फटाफट से सब लोग राखी उखी बांधेंगे। और बांधने के बाद से जो है ना जो भी देना लेना था वो दे लेके, है ना। यहाँ साड़ी लेके आए थे हम और साड़ी ग्रीन कलर की थी, लेके आए थे। यहाँ जो है बच्चे ये हमारे जेठ के लड़के हैं और एक दीदी का लड़का है, तो बांध लेंगे राखियों के बच्चे। और बिभू भी हैं और बिभू के साथ जो है एक और बच्चा है। तो सबको बांधने होने के बाद से हम भी जाएंगे अपने भाई को बांधने। मेरा तो जो सब बड़े लोगों की राखी तो हो गई धीरे धीरे करके। अब देखते हैं बिभू जो है वो राखी बनवाते हैं तो बहनों को क्या देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ नया नया वादा करते थे कि आज बोलते थे कि 4,000 देंगे, 5,000 देंगे, है ना। तो हज़ारों में करोड़ों में बात करते थे वो कि आज अपनी बड़ी दीदी को ये देंगे, छोटी दीदी को ये देंगे, है ना। तो आज देखते हैं बिभू अपने दीदियों को क्या देते हैं, है ना। तो अभी इन लोग की जो है राखी ही बंद हो जाए, उसके बाद बिभू को बैठाया जाता है। और आप लोग से बता दें तो बिभू अपनी बहनों के लिए कपड़ा खरीदवाए हैं हमसे, है ना। तो आंचल जो सूट पहनी है वो खरीदे हैं। और बिभू का था कि कपड़ा खरीद के दीदी को, बड़ी दीदी को, छोटी दीदी को दिया जाए, है ना। लेकिन फिर भी जो है आंचल जो राखी जैसे बांधी ना उससे पैसे मांगने लगी। तो देखते हैं बिभू क्या कहते हैं और क्या करते हैं, है ना। तो इनका रिएक्शन देखा जाएगा। फ़िलहाल गिफ्ट इन लोगों को मिल चुका है, दोनों बहनों को गिफ्ट मिल चुका है। वैसे भी जो है ना बिभू देंगे भी तो क्या देंगे, लेकिन रोज़ हज़ारों की बात करते थे कि आज ये देंगे दीदी को, कल वो देंगे। तो रोज़ नई नई वादा था। और देखते हैं इस समय उनका वादा क्या रहता है। पापा से मांग के देते हैं कि बस मना ही कर देते हैं, है ना। अब देखिए तो बिभू का भी भैया हाथ में हाथ देके और मना कर दिया गिफ्ट से। यहाँ पे फिलहाल हम जो है वो बोल रहे हैं इसके पापा को कि दे दे होने के नाते जो है तो चलिए यहाँ पे गिफ्ट पहले ही इन लोगों को मिल चुका है, लेकिन फिर 500 फिर वो निकाल के दिए कि बड़ी दीदी को दे दो। और गिफ्ट दोनों को मिल चुका। और बिल्कुल तो देंगे नहीं अपने हाथ से, है ना, अपने काम में जुझ गए वो। बड़ी हैं और ये सबसे नन्हे से छोटे से प्यारे से जो हैं वो हैं। और राखी बांधने के बाद से तुरंत बेचैन हो जाते हैं धागा खोलने के लिए, मतलब रखना नहीं होता है, इनको चुभता है तो बस बेचैन हो जाते हैं खोलने के लिए। अब उसको थोड़ा सा
जो है ना इनको मनाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, तब जाके वो 10-5 मिनट जो है जब भी रख पाए रखना है। अब इतना होने के बाद से बारी बारी सब लोग बांध लिए राखी, और सब लोग बांध ही चुके थे। लंबा प्रोसीजर चला ताकि जो है ना, और मेरा जो है वो लेट हो रहा था तो थोड़ा मतलब वो भी हो रहा था कि हम टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि राखी का जो समय था वो लिमिटेड था। दिन भर का रहता है तो कभी भी आदमी चला जाता है, कभी भी चला आता है, और इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो हो रहा था कि मतलब जल्दी सब कुछ हो जाए तो हम भी जाएं अपने भाई को राखी बांधें, और इस वजह से हम कह रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी करो। तो यहाँ पे सबकी राखियाँ तो लगभग हो ही गई हैं, बस ये छोटा वाला बच्चा ये भी बचा हुआ था, ये भी इसका भी हो गया। और होने के बाद से सब लोगों को खाना पीना खिलाया जाएगा, और खाना पीना खिलाने के बाद दीदी उदी जाएंगी दूसरी जगह मामा के यहाँ, और हम लोग जाएंगे अपने यहाँ। तो यहाँ पे सबको खाना पीना खिलाने पिलाने के बाद से जो है झटपट तुरंत ही निकल गए, और निकलने में 10-5 मिनट तो लगता ही है। दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, हाँ 10-15 मिनट लग जाता है हमें भी जाने में। ट्रैफिक हो तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, वरना सही रहता है। 10-5 मिनट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूरी है तो चलो टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं कह सकते, 10 ही मिनट लगता है। और ट्रैफिक हो तो थोड़ा सा टाइम और ले ले। यहाँ पे आ गए थे, ये जो है ये दोनों भूखे ही थे, तो इनकी राखी पहले हो जाए ताकि ये लोग खाना पीना खाएं। ये दोनों लोग ही उपवास किए थे ना, राखी बांधने के लिए इंतज़ार कर रही थी, और इंतज़ार करने के बाद से इनका इंतज़ार सफल हुआ। यहाँ पे राखियों की बांध ली, और बांधने के बाद से ये अपना खाना पीना खाएंगे। बाकी का हमारा जो है अभी मेरा जो भाई है सत्यम, वो गया है बाहर बड़ी वाली दीदी को छोड़ने, क्योंकि वो जॉब करती हैं, और जॉब करती हैं तो उनकी छुट्टी नहीं थी, इवनिंग ड्यूटी थी जो कि जाना था, तो उनको छोड़ने गया है। तो वो पहले मेरे इंतज़ार में वो भी चली गई, और हम पहुँचे 12:30 बजे, है ना। तो इस वजह से वो भी उनको भी टाइम से जाना था, तो वो अपना चली गई हैं ड्यूटी, उन्हीं को छोड़ने गया है। और हम यहाँ पे बीबू का गिफ्ट लेके आए थे, बीबू दे रहे हैं, है ना। तो ये और ये कपड़ा सेट में था, तो वो कपड़ा नहीं दे रहा था और बॉक्स दे दिया था। यहाँ पे ये थी दीदी की लड़की थी, मेरी बड़ी वाली दीदी की लड़की है ये, तो ये थी, ये भी राखियों की लेके आई थी, यहीं पे डायरेक्ट आ गई थी, घर पे नहीं आई थी। हर साल घर पे आती है, इस बार यहीं पे आ गई थी, क्योंकि यहीं पे सभी लोग इस बार इकट्ठा हुए, क्योंकि मम्मी भी आई हुई थी और भाई भी था, और जो है पापा सभी लोग यहीं पे आए थे, तो इस वजह से। और फिर मेरा भी भाई आ गया है छोड़ के, और हमारे इंतज़ार में एक लोग तो चले ही गए। फ़िलहाल हम बांध लेते हैं, सभी लोग अपना अपना राखी बांध चुके हैं, लास्ट में हम ही बचे थे, तो हमने भी बांध लिया। सब इधर उधर तिदी बिदी कर दिए थे। स्टार्टिंग में जो चीज़ें सही हाथ के और रखी जाती है ना उसमें, और फिर बाद में थोड़ा अंतर हो ही जाता है। तो फिर सारे लोग खा पी चुके थे राखियों की बांध, उनके सिर्फ हम ही थे जो कि लेट में पहुँचे और लेट में भी किए। तो यहाँ पे राखियों की मेरा भी हो गया, और बहनें भी आ गई, है ना, सभी लोग। तो हम लोग तीन तो नहीं कह सकते, हम लोग 5 लोग हैं। आप लोग 3 लोग देखोगे, एक लोग ड्यूटी करने गई हैं, और एक इधर उधर है, और दो पास ही में हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5 लोग हैं, और सारे लोग राखी बांध चुके थे। तो इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे।